Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम WH वर्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। WH वर्ड्स आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफली हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास डिटेल्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास दो तरह के सवालात होते हैं और हम दो तरह के सवालात ही पूछते हैं। एक हमारे पास सिंपल टाइप कहलाती है इंटेरोगेटिव एंड अनदर वन इज कॉल्ड WH वर्ड। WH वर्ड्स को इंटेरोगेटिव से जरा यूं डिटेल्ड क्वेश्चन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी यस एंड नो में जवाब नहीं दे सकते। आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करनी होती है, कोई ना कोई फैक्ट्स एंड कोई डिटेल जरूर देनी होती है। वैसे तो WH फैमिली काफी ज्यादा है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो मेनली वो 5 या 7 जो हमारे पास है वो सब तरीकेकार आपको बता दूं ताकि आपको समझ आए कि चीजें सवाल कैसे पूछा जाता है। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि WH वर्ड्स कौन से वाले मेन है। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन ये क्या कह देना काफी नहीं है क्योंकि ये आपसे किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज की तरफ निशानदेही करता है, यानी मालूम करने को कहता है। हम बात करते हैं व्हाट की, लेकिन व्हाट में हमें क्या मालूम करने को कहा जाता है। यहाँ पर कोई शनाख्त या कोई ऐसी चीज मालूम करने को कही जाती है जो आपकी मेनली एक आदत होती है। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक अनजान शख्स से मिलती हूँ तो सबसे पहले मेरा उससे एक सवाल होता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो उसका नाम यहाँ पर मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, उसकी शनाख्त यानी उसका जो नाम है वो मेरे लिए शनाख्त है। इसी तरीके से अगर मैं किसी इंसान से मिलती हूँ, मैंने उससे कहा कि आप कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं या आप कहाँ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो रेस्टोरेंट जाता भी है या नहीं, तो अगर मैं उससे पहली मुलाकात में ये बात पूछती हूँ कि आप कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं, तो ये तरीका सही नहीं होगा क्योंकि जब मुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं है तो पहले मैं उससे कहूंगी कि आपकी मसरूफियात क्या है या आपकी फ्री टाइम एक्टिविटीज क्या है। तो जब वो अपनी फ्री टाइम एक्टिविटीज या अपनी बिजनेस की तरफ इशारा कर देगा फिर हम आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा व्हाट हमसे हमेशा ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज की आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। अभी इसके सवालात कैसे बनेंगे हम आगे बात करते हैं। व्हेन की जब भी बात आएगी तो व्हेन का मतलब होता है ये आपसे किसी टाइम के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप। आप कब सोकर उठते हैं, व्हेन डू यू वेक अप। इसके बाद है वियर। वियर का मतलब होता है ये हमेशा आपसे प्लेस के बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पर आप कहाँ जाते हैं, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आप ऑफिस में कहाँ पर होते हैं। ये हमेशा जो भी सवाल आएगा वियर से, इसका मतलब होता है वो आपसे किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद आपसे वाई के बारे में बात होती है। वाई का मतलब होता है कोई ना कोई रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, कोई वजह। तो जब भी वाई के बाद वाई से कोई सवाल शुरू होता है इसका मतलब होता है कोई रीजन आपसे मालूम किया जा रहा है। हाउ का मतलब होता है कोई मैनर या मेथड। इन दोनों का मतलब एक ही होता है जिसका मतलब होता है तरीकाकार। अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं, यहाँ आप ऑफिस जाते हैं मेरा इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन आप कैसे जाते हैं मेरा इससे कंसर्न है। तो जब मैंने आपसे कहा कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं, वो आपका एक तरीकेकार आ गया। इसको हम हमेशा हाउ के सवालात से पूछते हैं। हाउ मैनी एंड हाउ मच आपको अभी आगे समझ आ जाएगा। जरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि WH वर्ड्स को बनाने का तरीकाकार क्या है। अगर आप यहाँ फॉर्मेट चेक करें, सबसे पहले WH वर्ड्स हैं, इसके बाद इंटेरोगेटिव है। अगर आप यहाँ इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट सिंपल को कंसीडर कर रही हूँ। अगर आप इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो वर्ब की फॉर्म फिर यहाँ पर क्योंकि वो वैसे भी वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मैं मिटा दूं तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये हर टेंस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इन दोनों को आपके सामने इनमें कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि ये जवाब है। हमने किसी से सवाल पूछा होगा तो उसने हमें जवाब दिया कि आई प्ले फुटबॉल। उसने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, या फिर उसने दूसरा जवाब दिया कि आई स्विम, मैं तैरता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं आई प्ले फुटबॉल। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आप चाहें तो साथ साथ बना सकते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। तो अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं तो कुछ यूं बन जाएगा, डू आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर मैंने अपने बारे में कहा है, अगर आप चाहें तो आई की जगह आप यू रख सकते हैं कि मैंने कहा भाई तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैंने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप तवज्जो रखें तो व्हाट मुझसे मालूम करने को कहता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कोई जुमले में मौजूद कोई चीज है जिसके ऊपर काम किया जाता है। इस तरह के सवाल व्हाट से पूछे जाते हैं। वो जवाब था, मुझे नहीं पता कि मैंने किसी इंसान से पूछा, मैंने कहा क्या करते हो,
अगर मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है तो मैं इसका सवाल कैसे पूछूंगी? आप देख सकते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले व्हाट आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले WH वर्ड में व्हाट लेकर आना है, उसके बाद इंटेरोगेटिव। क्योंकि मैं प्रेजेंट सिंपल के टेंस में हूं तो मैं यहाँ पर इस बात को प्रूव करती हूँ आपके सामने। व्हाट के बाद क्योंकि मेरा मुखातिब यू था तो यू के साथ हमेशा डू आता है, व्हाट डू। डू के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, व्हाट डू यू। अब मैंने कहा कि मैंने उससे पूछा था कि आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू, तो यहाँ पर वर्ब आ जाएगा देन प्ले, व्हाट डू यू प्ले। लेकिन ऑब्जेक्ट तो मुझे खुद छुपाना था क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो इंसान करता क्या है। ऑब्जेक्ट तो उसने मुझे बताया है, यानी उसने मुझे जवाब दिया था। लेकिन अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा बैक कर दूं और मैं पूछूं कि वो क्या करता है, तो उसने मुझे जवाब दिया था कि भाई आई प्ले फुटबॉल, या यू प्ले फुटबॉल, या ही प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका सवाल कैसे बनता है कि ऑब्जेक्ट ही तो मुझे मालूम करना था, इसलिए मैं हमेशा वर्ब पर रुक जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आप कोई मेरे पास एक जवाब है कि ये लड़का जो है वो चाइनीज फूड खाता है, तो चाइनीज फूड का ये काफी ज्यादा शौकीन है। अगर मैं पूछती हूँ कि वो क्या खाता है, वो लड़का क्या खाता है, मुझे पता नहीं है कि वो चाइनीज खाता है, मैंने कहा वो क्या खाता है, तो इस रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, व्हाट। क्योंकि मेरा मुखातिब वो लड़का है तो वो लड़के के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज आता है, व्हाट डज ही ईट। यहाँ पर मेरा सवाल आ गया व्हाट डज ही ईट, कि वो क्या खाता है। आगे हम बात करते हैं जरा। ये हमारे पास वो तरीकेकार होते हैं जो कि हम नॉर्मली सेंटेंस से बना रहे होते हैं। मैंने आपसे सवाल किया आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करते हैं, कुछ किसी अनजान से मैंने सवाल किया है, तो यहाँ पर तरीकेकार क्या होगा, व्हाट डू यू डू। यहाँ पर जो मैंने मालूम करने को कहा कि आप क्या करते हो, तो यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा कि व्हाट डू यू डू। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, हमेशा बताते हैं व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है क्या कर रहे हो, क्योंकि वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। जब भी इज़ आते हैं तो हमारे पास आईएनजी फॉर्म आ जाती है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के मुताबिक आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अगर मैं इस सेंटेंस का कन्वर्ट करूं आई स्विम, आप यहाँ तवज्जो रख सकते हैं कि आई स्विम का मतलब है कि मैं तैरता हूं। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद था तो मुझे सवाल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट काटना पड़ा, वहां पर मैंने सिर्फ प्ले तक रुक गई। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं तैरती हूँ, ये मेरे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आई स्विम। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट डू यू डू, क्योंकि मैं डेफिनेटली यहाँ स्विम लेकर नहीं आ सकती, स्विम मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं व्हेन की। व्हेन में अब यहाँ तो हमारा ये सारा ऑब्जेक्ट का मसला खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं व्हेन। व्हेन याद रखिएगा हमेशा आपसे टाइम के बारे में बात करता है कि आप क्या करते हो, यानी कितने बजे करते हो। अब आप चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं सेंटेंस इसके। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट डू यू प्ले, अब मैंने उससे पूछा था कि आप जो है वो क्या खेलते हैं, तो उसने कहा आई प्ले फुटबॉल। अब व्हाट तो हट गया, मैं आ गई हूँ व्हेन की कैटेगरी में। मैंने कहा तुम फुटबॉल कितने बजे खेलते हो, तो व्हेन पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू WH फॉर्मेट, व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ टाइम मालूम करना था, इसलिए यहाँ फुटबॉल आ जाएगा। अभी हम इसको आगे लेकर चलते हैं आपके साथ।